जय गुरुदेव। नाम जपे और सिमरन राखे, मन में धारण भाव प्रभु का। और नशा भक्ति सिमरन का हरदम, भक्त को हरदम स्मरण का नशा चढ़ा रहता है। और उस नशे में उसे जगत याद ही नहीं आता, जगत उसके सामने आता ही नहीं, जगत के प्रति उसका मन आकर्षित होता ही नहीं। उसका मन तो जहाँ प्रभु पर टिका है, उसके स्मरण के अंदर, उसकी याद के अंदर, भगवान के नाम पर, भगवान के रूप पर, भगवान के गुणों पर, भगवान की महिमा पर, भगवान के धाम पर उसका मन जो है वह वहीं टिका है। भगवान के प्रति उसके मन के अंदर प्रेम होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए उसके मन में विरह होती है। विरह की अग्नि उसके मन के अंदर प्रज्वलित होती है और उस अग्नि के अंदर वह जलता रहता है। उसका हृदय जलता रहता है और उस अग्नि के जलन में उसके चित्त के अंदर के संस्कार दग्ध होते रहते हैं, जलते रहते हैं। यह है भक्त की स्थिति। भक्ति का आरंभ वहाँ से होता है जब भक्त के समक्ष भगवान हो। भगवान की अनुभूति हो या नहीं हो, किंतु भगवान का स्मरण हो। भगवान के गुणों का स्मरण, भगवान की महिमा का स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण। जब तक भक्त का मन निरंतर भगवत स्मरण के अंदर एक तेल धारावत निरंतर बना नहीं रहता, तब तक उसको भक्ति कोटि में नहीं गिना जा सकता। चाहे वह कितनी भी घंटियां बजाए, कितने भी तीर्थ करे, कितने भी शुभ कर्म करे, किंतु मन के अंदर यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो वह भक्ति को प्राप्त करने के प्रयत्न में तो लगा रहता है, किंतु उसको भक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं है। और भक्ति की अवस्था स्मरण से आरंभ होती है। नाम नशा भक्ति सिमरन का हरदम, हटत नहीं मन भाव प्रभु का। उसके मन से प्रभु का भाव हटता ही नहीं। प्रभु का प्रेम, प्रभु का स्मरण, प्रभु के विरह में जलन उसके हृदय में निरंतर बनी रहती है। नाम जपे और सिमरन राखे, मन में धारण भाव प्रभु का। नशा भक्ति सिमरन का हरदम, हटत नहीं मन भाव प्रभु का। फिर कहा, जाए ना मन जग के ताई, उसका मन जगत की ओर आकर्षित होता ही नहीं। और यदि उसका मन जगत की ओर आकर्षित हो गया तो भगवान से टूट गया, भगवान का स्मरण चित्त से हट गया, अर्थात वह भक्त की कोटि से नीचे गिर गया, पतित हो गया। किंतु जो भक्त है, जाए ना मन जग के ताई, लगा रहे एक नाम प्रभु पर। निरंतर प्रभु का नाम स्मरण कर, स्मरण उसके चित्त में बना ही रहता है। उठत बैठत सिमरन चाले, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, व्यवहार करते, कहीं कुछ लेते देते, बात करते, उसका अंतर मन प्रभु के ऊपर सदैव टिका रहता है। आप कहोगे कि जब हम व्यवहार में जाते हैं तो उसका लक्ष्य व्यवहार की ओर हो जाता है। व्यवहार की ओर हो जाने पर हमारा मन भगवान की ओर कैसे टिका रह सकता है? हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जो साधक का मन होता है उसके दो भाग हो जाते हैं, अंतर्मन और बाह्य मन। मन तो एक ही है, किंतु उस एक मन के अंदर एक लकीर सी खींच जाती है। उसमें से एक मन बहिर्मुखी होता है और एक मन अंतर्मुखी टिका रहता है। अर्थात जो बहिर्मुखी मन होता है वह बहिर्मुखी होता हुआ भी अंतर्मन से प्रभावित रहता है। अंतर्मन उसके ऊपर अपना आधिपत्य रखता है, अर्थात व्यवहार के अंदर भी वह बाहर काम धंधा करता हुआ भी अंतर्मन से भगवान का स्मरण बना करके ही रखता है।
हमारे गुरु महाराज इसको इस प्रकार से समझाते थे कि देखो, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका साहब अंदर बैठा है, आपके सामने नहीं है, किंतु आप जब काम कर रहे हैं, कोई लिखा पढ़ी जो कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको आपके साहब का ध्यान बना रहता है। यदि आप धंधा करते हुए साहब का ध्यान आपको बना रह सकता है, तो यदि मन के अंदर प्रभु का प्रेम हो, तो व्यवहार करते समय भी और लक्ष्य व्यवहार की ओर रखते हुए भी अंतर्मन से भगवान का, प्रभु का प्रेम, प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण बना रह सकता है। यह बात केवल मात्र बुद्धि से समझने की नहीं है, और बुद्धि से यह पूरी तरह समझ आ भी नहीं सकती। जिनको ऐसा मन प्राप्त है, जिनको ऐसे मन की अनुभूति है, जो जगत के अंदर रह करके भी प्रभु स्मरण अपने हृदय के अंदर बना रख पाने की स्थिति में आ गए हैं, वही इसको समझ सकते हैं। जाए ना मन जग के ताई, लगा रहे एक नाम प्रभु पर, उठत बैठत सिमरन चाले, छाया मन ही भाव प्रभु का। उसके मन के ऊपर प्रभु प्रेम का भाव आच्छादित रहता है, छाया रहता है। उसके मन के ऊपर जगत की वासना नहीं छाई रहती, जगत के भय उसके मन के ऊपर नहीं छाए रहते। उसके मन के अंदर प्रभु का प्रेम छाया रहता है। जब हृदय के अंदर प्रभु का प्रेम होता है, तो ऐसा हृदय, ऐसा मन जगत व्यवहार के अंदर रह करके भी, जगत के विषयों के अंदर रमण करते हुए भी अपने मन के अंदर प्रभु स्मरण को बनाए रखता है। बने स्वाभाविक सिमरन ताका, रहे होत हर क्षण ही सिमरन, बाहर करे जगत व्यवहारा, मन में रहत है भाव प्रभु का। यहाँ पर जो मैं अभी आप लोगों को यह बात समझाने का प्रयत्न कर रहा था, वह बात थोड़ी सी स्पष्ट करके कही गई है। बने स्वाभाविक सिमरन ताका, उसी भक्त की स्मरण की अवस्था स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक और अस्वाभाविक स्मरण की अस्वाभाविक अवस्था अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है, किंतु अस्वाभाविक अवस्था अस्थायी होती है, उसमें स्थिरता नहीं होती। कुछ समय के लिए आपके चित्त में भगवान का स्मरण बना रहता है और कुछ समय के पश्चात विलुप्त हो जाता है, किंतु किसका स्मरण स्वाभाविक होता है? रहे होत हर क्षण ही सिमरण, हर क्षण उसकी अवस्था स्मरण की बनी ही रहे। किसकी? बाहर करे जगत व्यवहारा, बाहर जगत के अंदर वह जगत व्यवहार करता है, किंतु मन में रहता है भाव प्रभु का। जय गुरुदेव।